नमस्कार दोस्तों, ये हमारा अगला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर रंगे कुत्ते मेथड का किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हमें लंबा क्वेश्चन पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 0.1 और x बराबर 0.2, यानी कि 0 y 0.1 और y 0.2 तक हमें सॉल्व करना है। तो हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। हमें गिवन दैट दिया है बी हैव एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स 0 0 वाई 0 1 और एच का मान इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x 0 बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले x1 और x2 ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमें x1 से x2 तक जाना है। तो x1 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x 0 प्लस एच कर देते हैं तो आपको x1 का मान प्राप्त हो जाता है। x2 के लिए x1 प्लस एच कर देते हैं तो आपको x2 का मान प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से। लेकिन अभी y1 बराबर y0 प्लस के हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें नहीं तो k का मान पता नहीं है। y0 का मान तो हमें पता है लेकिन k का मान हमें नहीं पता है। तो k के फार्मूले के लिए क्या करते हैं, k का फार्मूला ये होता है। अब k का ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें k1 k2 k3 k4 भी प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप k1 k2 k3 k4 ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, k1 ज्ञात कर रहे हैं। k1 के लिए क्या फार्मूला होता है, एच एफ एक्स 0 वाई 0, यानी कि आपका ये फार्मूला होता है। आपको प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कि x प्लस वाई ज्ञात करना है एफ एक्स का मान। तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको k1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार k2 के लिए भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर h/2 और यहाँ k1/2 हो जाता है और इसको ये फार्मूला है इसका। और आपको ए प्लस लगा के यहाँ पर डैश हमने लगाया है। अब क्वेश्चन में आपको x प्लस वाई बोला है तो यहाँ पर आप प्लस लगाओगे और सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आपको k2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अगले स्टेप में आप k3 ज्ञात कर रहे हैं। k3 के लिए एच एफ एक्स 0 प्लस h/2 डैश वाई 0 प्लस k2/2 होता है। अब क्वेश्चन में आपको प्लस बोला है तो प्लस आप यहाँ पे रख दोगे और सॉल्व करोगे तो आपको इस प्रकार से k3 का मान प्राप्त हो जाएगा। k3 का मान प्राप्त हो गया। अब आप k4 ज्ञात कर रहे हैं। k4 के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पर k3 ही होता है, k3/2 मत कर देना आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना k4 में। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो k4 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमें k1 k2 k3 k4 तक हमने प्राप्त कर लिया। जब हम k1 का मान रखेंगे यहाँ पे k2 का मान 2 गुणे k3 का मान और k4 का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या होगा कि k का मान प्राप्त हो जाएगा। k का मान प्राप्त हो गया। हमको बोला था y01 के लिए हमने क्या किया, k का मान ज्ञात कर लिया। तो y01 के लिए k का मान ज्ञात कर लिया यहाँ तक। अब इसको हम रखेंगे y1 के लिए और सॉल्व करेंगे तो y0 प्लस k होता है, यानी कि y0 का मान कितना है 0.0 इतना है और k का मान आपका इतना आया है, यानी कि लगभग 1 तक ही आया है। सॉरी, k का मान आपका a है और y0 का मान 1 है। तो इसको रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको y01 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब अगला स्टेप में हमने बोला था ये लंबा क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अब हम फाइंड कर रहे हैं y02 के लिए। y02 के लिए x1 का मान आपको पता हो गया, y1 का मान पता है, h का मान पता है। हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे आगे तो वही फार्मूला सेम वही रहेगा और सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ x1 और y1 रखना है। ये x1 y1 क्यों रखना है, क्योंकि आप अगला स्टेप 0.2 के लिए ज्ञात कर रहे हैं। इस प्रकार से आप मान रखोगे और k1 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से k2 के लिए एच एफ x1 प्लस h/2 y1 k1/2 हो जाएगा। अभी आपने k1 का मान प्राप्त किया है, यहाँ पर k1 के मान को रखोगे और सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से आपको k2 का मान प्राप्त हो जाएगा। इसको बराबर कैलसी आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। आप जितना इसके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 बार लगाने से दिमाग में बैठ जाते हैं। k2 का मान प्राप्त हो गया। k3 के लिए क्या करना है कि इसका फार्मूला ये होता है, यहाँ पर k2/2 हो जाता है k3 के लिए।
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये K3 का मान प्राप्त हो जाएगा। K4 के लिए क्या करना है, यहाँ पर केवल K3 रखना है और सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से हमारा K4 का मान प्राप्त हो गया। अब हम इसके लिए भी K का मान ज्ञात करेंगे। तो K का फार्मूला ये होता है आपका 1/6 K1 + 2K2 + 2K3 + K4। अब हमने जो मान प्राप्त किया है K1 का, K2 का, K3 का, K4 का हमने रख दिया और इसको सॉल्व किया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, K का मान प्राप्त हो गया। आप देख रहे हैं K का मान प्राप्त हो गया। अब जब K का मान प्राप्त हो गया तो हम क्या करेंगे, Y2 के लिए क्या करेंगे, Y1 + K कर देंगे। तो Y1 का मान जो हमारा आया था उसको रखेंगे और K का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारा Y2 का मान प्राप्त हो गया। तो Y02 के लिए हमारा इतना आया, Y01 के लिए हमारा आया था ये। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रंगा कुत्ता मेथड को सॉल्व करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना कुछ दिया है, हमें x = 0.1 और x = 0.2 दिया हुआ है ज्ञात करने के लिए। तो जब हमें x = 0.1 दिया है तो यानी कि एक बार हम y1 = y0 + k ज्ञात करेंगे, एक बार y2 के लिए y0 + k ज्ञात करेंगे। हाँ, तो ये y0 के जगह पे 1 हो जाएगा जो इसका मान आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, x0 हमें पता है, x1 x2 ज्ञात कर लिया हमने। उसके बाद y1 के लिए अभी ये मान हमें पता नहीं है K1 K का, इसलिए हमने क्या किया, K1 K2 K3 मान प्राप्त कर लिया। K1 K2 K3 और K4 प्राप्त किया। उसके बाद हमने यहाँ पर सभी के मान को रख करके क्या किया, K के मान को प्राप्त कर लिया। अब Y01 के लिए Y1 Y0 + K करके हमने ये Y1 का मान प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम Y02 के लिए क्या कर रहे हैं, x1 y1 और h का मान पता है, इसको रख के K1 K2 K3 ज्ञात करेंगे, K2 और इस प्रकार से K3 और एक K4 के लिए एक K4 प्राप्त किया। इसके लिए हमने K का मान ज्ञात किया। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ, K का मान प्राप्त हो गया। और Y2 के लिए हमने Y1 का मान अभी आपको बताया था, Y1 के मान को रखा और K के मान को रखा। ये जो K का मान आया इसको सॉल्व किया तो Y02 का मान प्राप्त हो गया और Y01 का मान आपको पता ही था। इस प्रकार से रंगा कुत्ता मेथड को सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें तथा ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।